नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त रतन और लेके आ गया हूं आपके लिए एक नई वीडियो। इस वीडियो में हम पॉलिटी का 7th चैप्टर देखेंगे, जिसमें फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार के बारे में। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है वो आप जो है हाईलाइट कर लेंगे और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से लगातार यूपीएससी ने इस सब्जेक्ट से, इस लेसन से लगातार जो है फंडामेंटल राइट से बहुत सारी भर भर के क्वेश्चन पूछा है। तो आप अपनी बुक्स जो हैं वो ओपन कर लें और एक हाइलाइटर या पेन पेंसिल जो भी लेके बैठें, ताकि आप अंडरलाइन कर लें और उसको मल्टीपल रिवीजन करें। आप देखेंगे फंडामेंटल राइट से लगातार क्वेश्चन आया हुआ है। अब मैं शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश है कि अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल को अपना प्यार जो है ज़रूर देते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, देखिए इसमें संविधान के भाग 3 12 से 35 तक जो है मूल अधिकार का विवरण दिया गया है। ठीक है, 2017 में यहाँ से क्वेश्चन आया है। देखिए, मूल अधिकारियों का तात्पर्य जो है राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। ये अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आज़ादी की सुरक्षा करते हैं। ठीक है, ये विधानमंडल के कानून के क्रियान्वयन पर तानाशाही को मर्यादित करते हैं। संक्षेप में इनके प्रावधान का उद्देश्य कानून की सरकार बनाना है, न कि व्यक्तियों की। ठीक है, अब यहाँ आप देखेंगे कि ये मूल किस लिए, इनका मूल नाम क्यों पड़ा कि ये मूल अधिकार हैं। मूल इसलिए भी हैं क्योंकि ये व्यक्ति के चौमुखी विकास यानी बौद्धिक, भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक के लिए आवश्यक हैं। अब आप देखेंगे इसमें जो समता का अधिकार 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है 25 से 28 और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है आपका 29 से 30 और संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 और सांविधिक उपचारों का अधिकार ये 32। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है आपका समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण का अधिकार और धर्म और संस्कृति के बारे में अभी क्वेश्चन कम पूछा है, लेकिन हाँ इन फ्यूचर पूछ सकता है। लेकिन समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और इसमें सामाजिक उपचारों का अधिकार में लगातार क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है। तो इसको जो है बिल्कुल आप बिल्कुल रट जाएं। ठीक है, हालांकि संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 मूल अधिकारों को सूची से हटा दिया गया है। अब ये कानूनी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार आपका नहीं है। भाग 11 में, 11 नहीं 12 में, भाग 12 में अनुच्छेद 300 के तहत जो है इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब देखिए इसमें यहाँ ऊपर लिखा है कि कुछ अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ नागरिकों को अपने जो है प्राप्त हैं, इसमें विदेशी शामिल नहीं है। तो 15, 16, 19, 29 और 30 ये अधिकार जो हैं ये सिर्फ भारतीय लोगों के लिए हैं, न कि विदेशियों के लिए। तो ऐसा क्वेश्चन स्टेटमेंट बन सकता है यूपीएससी के प्रीलिम्स में कि कौन कौन से जो हैं मूल अधिकार वो सिर्फ भारतीयों के लिए हैं और कौन कौन से अधिकार जो हैं वो विदेशियों के लिए हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। इसको आप जैसे इसमें देख लीजिए, सिर्फ नागरिकों के लिए, उनमें से कुछ अधिकार जो हैं सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, जबकि अन्य सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हैं, चाहे वो नागरिक हों चाहे विदेशी हों। ठीक है, अब ये दूसरा ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आप स्टार मार्क कर लीजिए कि ये असीमित नहीं है लेकिन वाद योग्य है। उन पर राज्य युक्त जो है प्रतिबंध लगा सकता है। अब कोई आप मनमानी करने लगेंगे तो कहेंगे कि हमारा अधिकार है, तो नहीं, युक्त प्रतिबंध लगा सकता है राज्य उस पर। ठीक है, तीसरे में देखेंगे कि जो है कुछ मामलों को छोड़कर इनमें से ज़्यादातर अधिकार राज्य के मनमाने रवैये के खिलाफ हैं। अब ये स्टेटमेंट कई बार पूछा हुआ है यूपीएससी में, कई बार पूछा हुआ है कि जो
कुछ मामलों में छोड़कर ज़्यादातर अधिकार जो है राज्य के मनमाने रवैये के खिलाफ हैं। अब इसमें बहुत तरीके का क्वेश्चन पूछता है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से स्टेटमेंट इसका जो है बदल देता है। ठीक है, नागरिकों के खिलाफ अधिकार राज्य के दावे हैं या इस तरीके से बदल देता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट आपको ध्यान से देखना है और उसको जो है मल्टीपल रिवीजन आप करे रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार ये क्या बदला है और क्या जो है बुक में क्या दिया है और क्या इसमें स्टेटमेंट में दिया है। तो इनमें से कुछ नकारात्मक विशेषता वाले होते हैं। हाँ, ये सही है, अगर कहीं स्टेटमेंट में दे दे कि फंडामेंटल राइट्स जो है नकारात्मक विशेषता वाला भी है तो हाँ है, ऐसा है। जैसे राज्य के प्राधिकार को सीमित करने से संबंधित, जबकि कुछ सकारात्मक हैं जैसे व्यक्तियों के विशेष सुविधा का प्रावधान करता है। ठीक है, अब ये न्यायोचित हैं। ठीक है, मान लो आपका मूल अधिकार कोई हनन करता है। ठीक है, तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट 232 के तहत और हाई कोर्ट 226 के तहत आराम से जा सकते हैं। ठीक है, और तत्काल आपकी सुनवाई भी होगी। उसके बाद इन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी व सुरक्षा प्रदान किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि हालांकि पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है, यह आवश्यक नहीं है केवल उच्च न्यायालय के खिलाफ ही वहाँ अपील लेकर जाए। ठीक है, सबसे देखिए इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है कि यह स्थायी नहीं है, मतलब संसद इसमें कटौती कर सकता है। संसद इसमें कटौती कर सकता है, कमी कर सकता है, लेकिन संशोधन अधिनियम के तहत न कि साधारण विधेयक के द्वारा। इस संविधान संशोधन से जो है मूल अधिकारों को घटाया बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, यह सब संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना, जो मूल ढांचा केशवानंद भारती मामले में मूल ढांचे का जो है जो दिया गया था उसको हमेशा याद रखना है कि मतलब इसका चरित्र नहीं बदलेगा, बाकी आप कुछ कर सकते हैं इधर उधर। ठीक है, मूल अधिकारों के संशोधन के अध्याय 11 में इसमें देख लीजिए। और ये भारतीय इसमें राष्ट्रीय आपातकाल की सक्रियता के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 में प्रत्याभूत अधिकारों को छोड़कर इन्हें निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, अब याद रखा कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय 20 और 21 जोन हो, खाली ये दुई जोन हो ये रहा था। एक अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण और दूसरा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21। ये दुई अधिकार जोन हो 352 अगर लग जाए तो दुई अधिकार तो हार रहे, बाकी जोन मूल अधिकार है नु तो निलंबित हो जाए। ठीक, एमा सशस्त्र विद्रोह वाला दे हो, सशस्त्र विद्रोह तो जो क्वेश्चन आवत है यहीं से देख लो कि जब अनुच्छेद 19 में उल्लिखित 6 मूल अधिकारों को तब स्थगित किया जा सकता है जब युद्ध या विदेशी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। इसमें सशस्त्र विद्रोह या आंतरिक आपातकाल के आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता। अब यहाँ देखिए यह इम्पोर्टेंट है 11 वाला, ऐसे इलाकों में भी इसका क्रियान्वयन रोका जा सकता है जहाँ फौजी कानून लागू हो। ठीक है, अफस्पा वगैरह आप जानते होंगे। तो फौजी कानून का मतलब सैन्य शासन से जो असामान्य परिस्थितियों में जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह में या पूर्वोत्तर के राज्यों में लगाया जाता है अफस्पा, तो ये सारी चीज़ें। अब राज्य की परिभाषा 12 में जो है ये इम्पोर्टेंट है, यूपीएससी ने इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा था ये कि राज्य में क्या क्या आएगा। तो यहाँ ये पॉलिटी वाला राज्य है, न कि जो है जियोग्राफी वाला राज्य। पॉलिटी वाले राज्य में एक देश को राज्य कहते हैं और जियोग्राफी वाले राज्य में जैसे यूपी बिहार ये सब एक राज्य हैं, तो इस तरीके का होता है। तो आपको ये फ़र्क समझना है कि पॉलिटी का राज्य और जियोग्राफी का राज्य अलग अलग होता है। ठीक है, अब यहाँ राज्य में जो भाग 3 के अनुच्छेद 12 के तहत जिसकी परिभाषा दी गई है कि कौन कौन चीज़ें राज्य मानी जाएंगी, तो यहाँ कार्यकारी एवं विधायी अंगों को संघीय सरकार में क्रियान्वित करने वाली सरकार और भारत की संसद। ठीक है, राज्य सरकारों को विधायी अंगों को प्रभावी करने वाली सरकार और राज्य विधानमंडल और सभी स्थानीय निकाय अर्थात नगर पालिकाएँ, पंचायत, जिला बोर्ड, सुधार न्यास इत्यादि। ठीक है, ये सब जो है अन्य सभी निकाय अर्थात वैज्ञानिक या गैर वैधानिक या गैर संवैधानिक प्राधिकरण जैसे LIC, ONGC, सेल, ये सब राज्य की संस्था मानी जाएगी। ठीक है,
उच्चतम न्यायालय के अनुसार किसी भी उस निजी इकाई या एजेंसी को जो बतौर राज्य की संस्था कार्य कर रही हो, वह अनुच्छेद 12 के तहत राज्य का दर्जा जो है उसको प्राप्त होगा कि ये राज्य की जो है इकाइयाँ हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। जो 13 है, इसमें 13 क्या है कि अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि मनमानी आपने कोई जो है मूल अधिकार में संशोधन कर दिया है और कुछ ऐसी विधियां आपने बना दी हैं जो मूल अधिकारों को जो है कमतर साबित करती हैं, उनका जो है विरोध करती हैं। तो इस तरीके की जो है इसमें दिया है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली, मतलब उसको कमतर करने वाली विधियां जो होंगी वो शून्य हो जाएंगी। दूसरे शब्दों में ये न्यायिक समीक्षा के योग है। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जो हो न्यायिक समीक्षा करत है कि जौन तू कानून बनाया है वो जौन हो मूल अधिकार का अवहेलना तो नहीं करत, ओके कमतर तो नहीं करत। ठीक, एक शक्ति उच्चतम न्यायालय 232 के तहत और हाई कोर्ट जो हो 226 के तहत करत है। ठीक, या देखा जो मूल अधिकारों का उल्लंघन होने के आधार पर गैर संवैधानिक अवैध घोषित करता है। ठीक, तो ये जो हो सुप्रीम कोर्ट के ये पावर है वो अवैध घोषित कर सकता है। ठीक, अब 13 के अनुसार विधि शब्द को निम्नलिखित में से शामिल किया गया है कि अस्थायी विधियां जैसे संसद और राज्य विधानमंडल जो पारित करता है विधेयक जो हो पारित करता है उसके बाद जो हो कानून बन जाता है। ठीक, अस्थायी विधियां जैसे राज्यपाल और राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करते हैं। प्रत्यायोजित विधान जैसे विधान कार्यपालिका विधान की प्रकृति में सांविधिक साधन जैसे अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम एवं अधिसूचना इत्यादि। विधि के गैर विधायी स्रोत जैसे विधि का बल रखने वाली रूढ़ी या प्रथा। ठीक है, न केवल विधान बल्कि उपरोक्त में से किसी को अदालत में मूल अधिकारों के हनन पर चुनौती दी जा सकती है, या यानी मतलब कोई अध्यादेश भी जारी कर दिया गया या आदेश या विधि या कोई ऐसा नियम विनियम कुछ अधिसूचना वगैरह जारी कर दिए जो मूल अधिकार के खिलाफ हो, और अनुच्छेद 13 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट आप जो है जा सकते हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे अधिकार मिला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप जो है चुनौती जीत सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है कि उसको अवैध घोषित कर देगा। अब ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ सकते हैं कि समता का अधिकार, जिसमें 17वां जो है बहुत बार पूछा गया है। अभी आपको लास्ट 20 अनुच्छेद जो है 2020 में भी पूछा, 17 में भी पूछा, कई बार पूछ चुका है। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है 17वां, अस्पृश्यता का अंत और उसका आचरण निषेध। ये हर बार ही लगभग पूछ देता है। 21 जो है आपको 18-19 में लगातार 2 बार पूछा है। ठीक है, 17 में आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सब लगातार इसमें से मतलब ना ये जो बता रहे हैं इसमें लगातार हर साल ही पूछा जा रहा है, तो आप इसको छोड़ना नहीं, इसको बिल्कुल पी जाना आपको। ठीक है, समता का अधिकार 14 से 18 तक है। विधि के समक्ष समता विधियों का समान संरक्षण 14 में है। धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, मतलब धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद न किया जाए, बाकी और तरीका पे कही सकता है। अब लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, मतलब नौकरी पावर विदा सबका समान अवसर रही। अस्पृश्यता के अंत यानी छुआछूत के आचरण जो है वो निषिद्ध रहे। सेना विद्या संबंधी जो है उपाधियों पर रोक जो है 18 में है। ठीक, एक सिवाय सेना दे सकते हैं, विद्या मतलब स्कूल कॉलेज वगैरह दे सकते हैं सम्मान, और दूसर कोनो समान उपाधि जो है राजा महाराजा ये सब वाली वो कुल जो है बंद हो चुकी है। ठीक, स्वतंत्रता का अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे लगातार क्वेश्चन आए हो, ऐसे क्वेश्चन आए हो ये जो 19 में आपके दिए हो, 19 में आपके 6 अधिकार मिले थे, जिसमें वाक एवं अभिव्यक्ति, आपको बोलने की, विचार अपना प्रस्तुत करने की जो है जो स्वतंत्रता मिलती है आपको। सम्मेलन की दूसरा जो है, इसका आप क्रम भी याद रखिएगा क्योंकि ये क्रम भी लगातार पूछता है कि इसको जो है सेट करें। ठीक है, मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। मैंने किसी एग्ज़ाम्स में ये देखा है, शायद यूपीपीसीएस था या कोई एग्ज़ाम था जिसमें आपको इसको सीक्वेंस से लगाना था, तो आपको जो है याद रहेगा कि पहले में क्या है दूसरे में क्या है, तब आप जो है इसको कर पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला वाक्य में व्यक्ति है, दूसरा सम्मेलन है, तीसरा संघ है, चौथा संचरण है। सम्मेलन मतलब आप जो हो रैली कही सकते हैं, संघ मतलब कोनो भी संगठन बना सकते हैं
आजकल बहुत संगठन चर्चा में हैं। ठीक, तो यही तरीके के ओकरे बाद संचरण मतलब घूम सकत आप कहीं भी पूरे भारत में कहीं भी निर्बाध रूप से घूम सकत है। हाँ, कुछ क्षेत्र रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, वो परमिट लेक होता है। ठीक, भारत में ऐसा पूर्वोत्तर राज्य में कुछ एरिया ऐसा है जहाँ परमिशन लेके जाए पड़त है, और कुछ द्वीप ऐसा हैं जैसे नारकोंडम द्वीप या ऐसा द्वीप हैं कुछ, वहाँ पे आपको जाए बिना परमिशन, स्पेशल परमिशन जो हो लेक होता है। और निवास का मतलब पूरे भारत में कहीं भी आप जो हो निवास कर सकते हैं। हाँ, एमा जो हो आपको छठा मिला है वृत्ति यानी सोने का अधिकार, आपको सो सकते हैं आप कहीं भी, जो है आपको सोने का अधिकार है, आप सो सकते हैं। ठीक है, कहीं भी नहीं, मतलब आप सो सकते हैं, ये अधिकार है कि ऐसा नहीं कि आप जो है कहीं रोडवे पे जाके सो गए तो कहेंगे तो मेरा अधिकार नहीं है, इस तरीके से नहीं। हाँ, सोने का अधिकार है आपको। ठीक है, अब इसे देखा लगातार यूपीएससी 18-19 में लगातार क्वेश्चन पूछे बा। ठीक, टीका बहुत अच्छे से ध्यान रखा एमा 20वां जौन है एक बहुत ध्यान रखा कि मतलब 352 जब लगत है तो कुल जो है जितना अधिकार बा कुल समाप्त हो जाए, लेकिन है यही तोहार दूठे बच जाए। ठीक, ये अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता तोहार हमेशा रहे, मतलब ई खत्म ना हो सकत, चाहे आपातकाल लग जाए, राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए। ठीक, और एक बात ये ध्यान रखें, राष्ट्रपति शासन में कोनो मूल अधिकार जो है निलंबित नहीं हो। स्टेटमेंट कभी बना ही सकते थे कि यार राष्ट्रपति शासन में जो है राष्ट्रपति शासन में मूल अधिकार के जो है वायलेशन नहीं, ऐसा नहीं हो सकत। 352 जब तक नहीं आई तब से जो है मूल अधिकार निलंबित ना हुई। 356, 358, 360 एमा जो है मूल अधिकार जो है निलंबित नहीं हो। ठीक, प्राण एवं दैहिक शिक्षा हो गया, ये 21 वाला हो गया। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार जो है 21 में दिया हो, और कुछ दशाओं गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ठीक, आज का चैप्टर थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है, जो कि डिटेल्स में देखे को होता, तो हम थोड़ा शार्ट में बताइए। ठीक, शार्ट में बताइए, आप कोशिश कैली है जो हो एक ही आप जो है पूरा हाईलाइट कैली है, एमा कोनो जो है बताओ एक ना बा। शोषण के विरोध अधिकार 23 से 24 जो बा, एमा बलात्संग का जबरदस्ती के उस काम नहीं करवा सकता भैया। ये जो है अनुच्छेद 23 के तहत जो है ये कानूनी अधिकार है, और लगातार क्वेश्चन पूछे है। अभी हाल में जो क्वेश्चन पूछे रहा यूपीएससी 2017 में पूछे रहा। अब कारखानों आदमी बच्चों का नियोजन अब 14 साल से कहीं आप काम करेगा होगा देश परदेश, या तो पहले सामने बोर्ड लगा के लिखे रहा थे। हाँ, तो 14 वर्ष से कम बच्चन के जो है रोजगार, खतरनाक रोजगार पे ना रख सकता है। ठीक, बाकी होटल के ढाबा पे देखे हो या और जगह देखे हो, छोटा बच्चा जो है चाय के टपरी पे ये सब पे काम कर सकते हैं मजबूरी की वजह से, लेकिन हाँ उनके खतरनाक कारखाना में जो है ना रखा जा सकता। ठीक, अब चौथा देखा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें 25 से 28 तक भैया आजकल धर्म की लड़ाई बहुत ज़्यादा बा, तो अपन अधिकार जाने रहा कि हाँ अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। आप अंतःकरण से अपने अंदर से का के मानत है, संविधान एक आज़ादी देते हैं कि आबाद रूप से भैया मानत तो हैं, क्यों कुछ कहे न, आचरण और प्रचार कर सकता है। ठीक, हाँ एम्मा जौन हो तो है धर्मांतरण का अधिकार शामिल ना हो कि तू भैया जौन मानत है वही सब माना, या तू जौन हो सबके हिम शामिल कराला, एक जौन हो एक खिलाफ है, धर्मांतरण ना हो सके। ठीक, अनुच्छेद 25 में जो है धर्मांतरण ना हो। अब धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, अब मान ला तू जो है पूजा पर्तन करत है और तो है कोनो धार्मिक आयोजन करेंगे, हाँ धार्मिक आयोजन 26 के तहत कर सकत है, लेकिन उनमें कोनो हथियार लेके नहीं कह सकता या हथियार प्रदर्शन करत है, या जौन हो केहू धर्म के खिलाफ जौन हो टीका टिप्पणी करत है, तो ये सब ना कह सकता, ये अधिकार ना हो। ठीक, ये गैर कानूनी है। अब एम्मा जौन हो आप देखबा 27वां में किसी धर्म की विवृत्ति के लिए करों के समुदाय के बारे में, अब बंदे में देखा टैक्स नहीं लगा तो टैक्स के बारे में 27 में दी है हम कि भैया तू स्थापना कर सकते है, एम्मा टैक्स विशेष देखना है। ठीक, अब 28वां में देखा तो कुछ शिक्षा संस्थान में, ठीक, कुछ शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा का धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। ठीक, जैसे आदिवासी बहुल इलाका है या अल्पसंख्यक वर्ग में
मुस्लिम वर्ग कुछ हैं जिसमें आपके मदरसा वगैरह हैं, तो हाँ वो शिक्षा जौन हो शिक्षा संस्थान के अपने धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। एमा रोक नहीं है। 29 के तहत 28 के तहत 28 के तहत उन्हें अधिकार मिला है कि वो अपन धार्मिक शिक्षा धार्मिक उपासना दे सकते हैं, कोनो बड़ी बात नहीं है। ठीक, गैर कानूनी कोनो काम न हो, धार्मिक शिक्षा केहू दे सकत है, का दिक्कत है, सब अपन अपन देते हैं। अब एमा 5वां जौन हो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 2930 हो। एमा अपने संस्कृति, अब जैसे आदिवासी बहुल इलाका है तो उमा उनकर विशेष संस्कृति होता है। ठीक, हमें आपके मजाक लगे लेकिन उनकर विशेष संस्कृति उन्हें अच्छा लागत है। उमा वो केहू दखल अंदाजी ना चाहते, तो ई सुप्रीम जौन हो संविधान उन्हें जौन हो मान्यता देता है कि भैया तोहार जौन भी संस्कृति हो, जौन लिपि हो, ओकर सुरक्षा तू 29 के तहत कर सकत है। एमा अल्पसंख्यक भाषा हो सकत है, लिपि हो सकत है या संस्कृति हो सकत है। ये 29 में उनके जौन हो अधिकार दिया गया हो कि मैं छेड़छाड़ ना करे। ठीक, अब शिक्षा संस्थाओं की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अब अल्पसंख्यक वर्ग हो चाहे जौन हो SC ST वर्ग हो, SC वर्ग हो, कौन वर्ग हो, शिक्षा संस्था स्थापना कर सकते हैं और ओके जौन हो एक स्थापना कर प्रशासन करें। ठीक, वहू का अधिकार हो कि भैया तू नहीं पढ़ावत था, हम जौन हो कर स्थापना करब, हम पढ़े है, हम जौन हो अपने लोगन पढ़ाई, तो ये हो सकत, कोनो दिक्कत नहीं। जौन हो फंडामेंटल राइट अधिकार देता है कि करा। लास्ट जौन हो संवैधानिक उपचारों का अधिकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जौन हो संविधान का आत्मा कहे रहन। तो एमा ऐसा व्यवस्था दी गई हो कि अगर तोहरे खिलाफ क्यों जबरदस्ती करता, मूल अधिकार के क्यों नहीं पालन करता, तो एकरे तहत तुम्हें जौन हो फायदा मिल जाए। ठीक, अब मूल अधिकार को परिवर्तित कराने वाले उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार इसमें देता है। इसमें पांठ जौन हो मूल अधिकार रीट जाहिर करते हैं। ठीक, ये रीट बहुत इंपॉर्टेंट हो, इसे लगातार क्वेश्चन आए हो 16-17 में, और जो ऐसे क्वेश्चन आए हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, देख ली है तो मालूम हो जाए कौन कौन साल में आए, हमें एग्जैक्टली मालूम नहीं ना। एमा देखा बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, ये अनुच्छेद 32 के तहत होता है। ठीक, तो आज के वीडियो जो हो थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता, तो हम अगले जोन हो चैप्टर में एक पूरा जोन हो डिस्कस करब। ठीक, धन्यवाद।